नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास की सुर्खियों को जानते हैं जो कि देश दुनिया से जुड़ी हुई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में आज काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को जरूर देखिए और अंत तक वीडियो को देखिए और लोगों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि 28 दिन के अंतराल पर ही कोरोना की दोनों डोजें लगेंगी और भारतीय महिलाएं जो है टीके पर भरोसा करने में आगे हैं, दुनिया में देखी जा रही है। और हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवकों को जो 75% आरक्षण करने का बिल पास कर दिया है। अब स्मार्ट सिलेंडर का लॉक चोरी से गैस की चोरी अब रुकेगी। इसके लिए MIT के छात्रों ने जो है तैयार किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डिवाइस है। और सरकार जो है अब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों टीवी को विलय कर दिया है, जिसमें अब नया टीवी आपको संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। और गुजरात सरकार ने है शानदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीण इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए जो है 31 जिला पंचायतों में अपना कब्जा जमाया। और स्मृति रैंकिंग में छठे स्थान पर खिसकी भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने जो है ICC महिला वनडे रैंकिंग में जो है बल्लेबाजों की सूची में 2 स्थान के नुकसान से छठे स्थान पर खिसक गई, जबकि झूलन देवी गोस्वामी जो है शीर्ष 10 में बल्लेबाजी में 9वें स्थान पर रही है। तो चलिए आगे जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो फटाफट जानते हैं रोज की तरह आज का इतिहास, जिसमें 5 सवाल पूछे जाते हैं और इसके जवाब भी होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, डेली एज ए करंट अफेयर्स जो स्पेशल टॉपिक को डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको विज्ञान से जुड़ी बताने जा रहा हूँ। तो जरूर देखिए इसको और लास्ट तक देखिए और लोगों को जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ क्या है सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1969 में अपोलो 9 कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। 13 मार्च को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारा गया। यान में जेम्स ए मैकडिविट, डेविड स्कॉट और रसल रसोटी थे। इसका उद्देश्य था चंद्र मॉड्यूल के परीक्षण के साथ ही यान और प्रक्रियाओं को जांच करना था। नेक्स्ट बता दूं, आज ही के दिन विलुप्त हो रहे वन्यजीव वनस्पतियों के प्रति जागरूक के लिए हर साल यह जो है दिन विश्व वन्यजीव के दिवस के रूप में यानी वर्ल्ड एनिमल या वाइल्ड लाइफ एनिमल के रूप में डे के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इसकी घोषणा की थी। इससे पहले इनके संरक्षण से संबंधित मसौदे जो है 1973 में इसी दिन हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन वर्ष 1847 में टेलीविजन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। 13 साल की उम्र में स्नातक किया। 16 साल की उम्र में संगीत के शिक्षक के तौर पर मशहूर हो गए। माँ, पत्नी और एक दोस्त सुनने में असमर्थ थे, इसलिए शुरू से ही ध्वनि से जुड़े यंत्रों को लेकर प्रयोग करते रहते थे। 23 साल की उम्र में पियानो बनाया। कुछ समय बाद एक ऐसा यंत्र बनाया जो म्यूजिकल नोट्स भेजने में सक्षम था और बोल भी सकता था। 1875 में टेलीफोन का आविष्कार किया। 2 अगस्त 1922 को कनाडा में दुनिया से अलविदा कह दिया। ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ। आई होप इससे काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। कोरोना संकट के मुश्किल दौर में भी देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। ह्यूमन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक पिछले साल भारत में अरबपतियों की सूची में 40 नए लोग शामिल हुए हैं। 2020 कोरोना काल की बात मैं बता रहा हूँ। इन्हें मिलाकर देश में अरबपतियों की संख्या 77 हो गई है। तो देख सकते हैं कि एक तरफ देखा जा रहा है तो कितनी गहरी खाई जो है पड़ती नजर आ रही है अमीरों और गरीबों की। जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि रिलायंस इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी लगातार सबसे भारतीय अमीर बने हैं। पिछले वर्ष उनकी संपत्ति 24% बढ़कर 83 अरब डॉलर करीब 6 लाख करोड़ से अधिक है। दूसरे नंबर पर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और तीसरे नंबर पर IT कंपनी SCL के संस्थापक शिव नादर हैं। तो इस तरह से जो है लोग जो है धीरे धीरे अमीर बनते जा रहे हैं और भारत में गरीब बनते जा रहा है। इस फासले को सरकार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
और मैं तो बता दूं कि आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप के हैं वो चौथे नंबर पे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी दिग्गज कम बाइकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शो जो है वो 5वें नंबर पे हैं। इस तरह से जो है लगातार देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। तो चलते हैं, क्या है आज का वाक्य। तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों का फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। बिल्कुल सही बात है। आपको अपना हौसला अफजाई करते हुए अपना रास्ता चलना है, रास्ता तय करना है कि किस ओर जाना है, किस दिशा में जाना है, किस ओर आपको मेहनत करनी है, किस मुकाम को हासिल करनी है। आपको दिशाएं बहुत मिल जाएंगी और रास्ते में कांटे जरूर मिलेंगे, लेकिन लोगों की दुआएं और आपका आत्मविश्वास जो है उस कांटे को नेस्तनाबूद कर देगी। बहुत अच्छी लाइन है, लोगों को इस पे अमल करने की ज़रूरत है। जब तक लोग हौसला के साथ अपना सपने को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो ज़रूर इसको फॉलो करें। तो बहुत अच्छी लाइन थी। चलिए आगे देखते हैं। आज के क्लास में टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत की जाए। तो चलिए फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आज का न्यूज़ को जानते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी माजू वर्गीज को अमेरिकी राष्ट्रपति का उपसहायक और व्हाइट हाउस के मिलिट्री ऑफिस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जिस तरह से अमेरिका में लगातार जो है भारतीयों को नए नए ओहदे पे पद पे मिल रहे हैं, आने वाला समय जो है पूरा भारतीय क्योर का डंका जो है पूरा बजने वाला है। इससे हम सभी का जो है सिर ऊंचा हो रहा है और हम सब अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बड़ा पोस्ट मिला है माजू वर्गीज जी को, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के उप सहायक और व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। बहुत बड़ी पोस्ट है ये। नेक्स्ट बता दूं, अंतरिक्ष की निचली कक्षा में एक आलीशान होटल 2027 तक बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एक निजी अमेरिकी कंपनी ने जो है ये दावा किया है और काम लगातार शुरू कर दिया गया है और आने वाले 2027 में जो है इस पर किया जाएगा। इसी से विषय से रिसर्च शुरू कर दिया गया है। लगातार जाके देखा जा रहा है। अब धरती की निचली कक्षा में जो है ये बनाया जाएगा होटल। आलीशान होटल रहेगा ये। और इसके बारे में विस्तार से मैं बता दूं कि ये जो है 400 कमरे होंगे अंतरिक्ष बनने वाले होटल में। 2025 में इसका काम शुरू कर सकती है। ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन एक कंपनी का नाम है। 24 पॉइंट्स जोड़े जाएंगे वेजेयर स्पेस सेंटर के बाहरी रिंग से। गोलाकार होगा वेजेयर स्टेशन। विशेषज्ञों के अनुसार पृथ्वी पर मौजूद होटलों का अनुभव अब अंतरिक्ष में भी होगा। यह स्पेस स्टेशन गोलाकार होगा और यहाँ बाहरी किनारों से कई पोर्ट जोड़े जाएंगे। यह कक्षा में धूम आर्टिफिशियल गुरुत्वाकर्षण पैदा करेंगे जो चांद की गुरुत्वाकर्षण के बराबर होगी। तो ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में आपको होटल अंतरिक्ष में भी मिलेंगे। चलिए बता दूं कि भारत में 5 साल में स्पेक्ट्रम नीलामी से लगभग 77,814 करोड़ रुपए की बोली लगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की ये थी, लेकिन जो है बहुत कम ही बोली लगी है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि स्पेक्ट्रम का पहला दिन जो है लगभग 70,000 करोड़ से अधिक का बोली लगी है। जियो ने लगभग 50,000 करोड़ से अधिक का बोली लगाई है। एयरटेल लगभग 25,000 करोड़ के आसपास लगाई है। 700-2500 मेगा हर्ट्ज बैंड की बोली नहीं लगी है। 2016 की नीलामी में 7 कंपनी शामिल हुई थी, लेकिन 2021 में जो है मात्र 3 कंपनी शामिल हुई। 77,800 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है। वोडाफोन आइडिया 4G कैपेसिटी को बढ़ाने में 5 सर्कल में एयरवेव्स खरीदे हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी के चलते आज भी सभी टेलीकॉम शेयरों में उछाल देखने को मिला है। ये 4G जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है। नेक्स्ट पिछले वर्ष 2020 में देश में 40 लोग अरबपति बनने, कुल 170 अरबपतियों की संख्या हो गई है। तो ये काफ़ी बड़ी पॉइंट है और बहुत बड़ी जानकारियां हैं। इसको तो मैंने पहले ही डील कर दिया है, लेकिन फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, ये मिस्टेक हो गया है। तो ये देख सकते हैं कि कोरोना में अमीरी और गरीबियों के बीच जो बढ़ता अंतर जा रहा है, किस तरह से अरबपतियों की संख्या देश में बढ़ रही है, विदेश में, विश्व में। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने उन 2 संसद चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर अब संसद टीवी बनाया है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनलों का
एकीकरण हुआ है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर को जो है इसका पहला सीईओ बनाया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको बोल सकते हैं, इनका कार्यकाल 1 साल की अवधि के लिए है और अगला आदेश जो भी पहले हो तक के लिए होगा। राज्य सरकार ने जो अपने आदेश में कहा कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के संयुक्त निर्णय के परिणामस्वरूप लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के संसद टेलीविजन में विलय किया गया है। नेक्स्ट बता दूं, बारिश की हर बूंद को सहेजने के लिए 100 दिन का एक देशव्यापी कैच द रन नाम से अभियान शुरू किया गया है। तो एक बहुत बड़ी सरकार की एक बोल सकते हो कि पहल है, तो इस तरह से काम किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि सेव वाटर सेव फ्यूचर, तो इस तरह से सरकार जो है पानी बचाने का काम कर रही है, अभियान चला रखी है, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी सरकार की पहल है। नेक्स्ट मैं बता दूं, सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक माटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 26 फरवरी 2021 को जारी सूचना में जो है ये कहा गया है, ये केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे जिनको जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइटम, देश में कोरोना की महामारी के बाद जीवन बीमा कंपनियां टर्म प्लान 20% तक महंगे कर सकती है। 1 करोड़ टर्म प्लान लेने वाले देश में सबसे अधिक लोग अभी मौजूद हैं। 10 से 15 हज़ार सालाना प्रीमियम पर 1 करोड़ के टर्म प्लान की शुरुआत है। तो इस तरह से मैं बता दूं कि कोरोना महामारी के बाद जो है जीवन बीमा कंपनियों की लागत डेथ क्लेम के मामले में बढ़ने से तेजी से बढ़ी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेथ क्लेम में जो है जल्दबाजी से या फिर इस तरह का स्कीम लेने से जल्दबाजी में ना फैसला लें, सोच समझ के लिए। और 1 अप्रैल से जो है दरें बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है देश में। बीमा एजेंटों और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटरों के अनुसार जो है कंपनियों ने 1 अप्रैल 2021 से प्रीमियम में इजाफा करने का संकेत दिया है। उसी समय से री इंश्योरेंस कंपनियों की नई कॉन्ट्रैक्ट भी लागू होने जा रही है, यानी नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कंपनी प्रीमियम में बढ़ोतरी कर सकती है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि पॉकेट का बोझ बढ़ने जा रहा है। आखिरी 2 सवाल को देखते हैं। देश भर में प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 2013 से इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट बता दूं, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां में स्थानीय युवकों को 75% आरक्षण देने के लिए बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसको जो है हरियाणा के राज्यपाल जो मैं बता दूं सत्यदेव नारायण आर्य ने जो है इस बिल पर जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो पिछले विधानसभा सत्र में 5 नवंबर तक को यह बिल पास हुआ था, लेकिन राज्यपाल ने इसको पास नहीं किया था, लेकिन अब राज्यपाल ने भी जो है पास कर दिया है। मैं बता दूं कि ये 5 माह की सबसे लंबी जिद्दोजहद के बाद जो है आखिरकार जो है इसको बिल को पास कर दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। तो एक अच्छी जो है सरकार की पहल है। इस तरह से झारखंड सरकार ने भी जो है इस तरह से आरक्षण लाया है और हरियाणा सरकार भी जो है ला चुकी है कि अब स्थानीय स्तर पर जो भी कंपनियां होगी वो प्राइवेट सेक्टर पे स्थानीय युवकों को जो है देगी। हरियाणा में जो भी कंपनियां अपना फैक्ट्री लगाएंगी, उद्योग लगाएंगी, तो सभी को जो है स्थानीय स्तर पर 75% अब 25% दूसरे राज्यों के 75% जो है वर्कर खुद के यानी हरियाणा स्टेट के होंगे। तो एक अच्छी पहल है। सभी राज्यों को इस तरह से काम करने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय स्तर पर जो है युवाओं को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट बता दूं, विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो फटाफट जानते हैं। द सन इज 109 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। अर्थ से यानी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूरज है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द अर्थ इज 150 लाख किलोमीटर। 150 लाख किलोमीटर जो है दूरी है, प्रकाश वर्ष इसको आप बोल सकते हो। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस इन द सरफेस में उसका जो है सतह में 6000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है, लेकिन केंद्र की बात की जाए तो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। द स्पीड ऑफ द अर्थ इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 60 किलोमीटर 1,08,000 किलोमीटर पर आवर इन हर एक्सिस। द अर्थ बेंड ऑन हर एक्सिस इज 23
23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री जो है अपना कक्ष में झुका हुआ है पृथ्वी। और पृथ्वी का स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से घूमती है। और घंटा की बात की जाए तो 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो घूमती है। तो ये थी इम्पोर्टेंट सवाल विज्ञान से जुड़ा हुआ। आई होप इससे काफ़ी कुछ जानकारियाँ आपको मिली होगी। आगे मैं बता दूं उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में हाल ही में जो प्राकृतिक आपदा आया जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, इसी से मैं आपको लेकर आया हूँ कि इसका फाउंडेशन जो है 9 नवंबर 2000 को किया गया। उस समय झारखंड, उत्तराखंड जैसे 3 राज्यों का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़ मिलाकर। कैपिटल जो है समर में गैरसिन होता है और देहरादून विंटर में होता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 13 है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए 70 है। लोकसभा की 6 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करूँ तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था उत्तराखंड से जुड़ा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप उत्तराखंड की जानकारी आपको मिल गई होगी। जिससे कोई सवाल आता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो ये था आज का क्लास। तो आज की क्लास की समाप्ति की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। जाते जाते आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। और कोई आप सुझाव देना चाहते हो, सजेशन, तो जरूर दें। तो कल का वीडियो देखना चाहते हो क्लास तो आप जरूर देखिए, इसमें मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो जरूर देखिए लिंक से।